नमस्कार। मैं हूँ आरजे नीलम। आइए आज सुनते हैं प्रकाश चंद्र पांडे की मौलिक रचना विद्या पितृ दिवस के आयोजन पर। 9वीं की परीक्षा रैमजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से पास करने के उपरांत पिताजी ने मुझे और मेरे छोटे भाई को आगे की पढ़ाई के लिए BHEL झांसी बुला लिया। मेरे चाचा जी हमें छोड़ने के लिए झांसी आए। उनके संघर्ष की कहानी जिन्होंने निर्दोष आंसू पुस्तक पढ़ी है, उन्हें ज्ञात है सेना से निवृत्ति के पश्चात कुछ और संघर्ष करने के बाद उन्हें BHEL में नौकरी मिल गई। हमारा भविष्य बनाने के लिए उन्होंने हमें अपने पास बुला लिया। माँ गांव में अकेली रहती थी। उन्हें खेती से बहुत लगाव था। कुछ दिन उनके साथ रहने के पश्चात हमें उनके रहन सहन की पूरी जानकारी हो गई। पिताजी बहुत कम बोलते थे। जब भी बोलते थे हमें अपने पास बैठाकर 1 घंटे का भाषण देते थे और हम चुपचाप उनकी बातें सुनते थे। उनके सामने कुछ भी कहने में बहुत डरते थे। उन्होंने हमारी दिनचर्या इस प्रकार तय की। ठीक सुबह 4 बजे घड़ी का अलार्म बजते ही बिस्तर छोड़ना होता था। हम दोनों भाई मिलकर काम करते थे। पिताजी सुबह 7 बजे अपने कार्य पर जाते थे। मुझे सुबह उठने की आदत थी और मेरे भाई को रात देर तक जागने की। अतः पिताजी के नाश्ते से लेकर उनका दोपहर का खाना और अपने लिए स्कूल का लंच तक का खाना सुबह 4 बजे उठकर मैं बनाता था। उन दिनों स्टोव में खाना बनता था। ये बात सन 1979 से 1984 की है। सुबह के 5:30 बजे हमें BHEL की बस में बैठना होता था। सारा काम निपटाकर दोनों भाई स्कूल चले जाते। BHEL से हमारा स्कूल था 14 किलोमीटर दूर झांसी शहर में था। पिताजी दोपहर 12 बजे लंच करने घर आते और खाना खाकर वापस काम पर चले जाते। हम दोनों भाई दोपहर 2 बजे स्कूल से घर आते, सुबह का बना हुआ खाना खाते, उसके बाद घर की साफ सफाई, पिताजी के और अपने कपड़े धोना आदि सारा काम शाम के 4 बजे से पहले निपटाकर पिताजी के घर आने से ठीक पहले किताब खोलकर पढ़ने बैठ जाते या पढ़ने का ढोंग करते। BHEL में छुट्टी का सायरन 3:45 पर बजता था। लगभग 4 बजे पिताजी घर आ जाते। उनके घर आते ही उनको चाय देकर पुनः पढ़ने बैठ जाते। शाम के 5 बजते ही रात का खाना बनाने की तैयारी में जुट जाते। शाम को 6 बजे से 8 बजे तक हमारा मनोरंजन केंद्र जाने का समय होता था। ठीक 8 बजने से कुछ मिनट पहले हम घर वापस आ जाते। उन दिनों रात को 8 बजे BBC लंदन से हिंदी में रेडियो पर समाचार आते थे। उनके समाचार लगाते ही हम उनकी मेज पर खाना लगा देते और खुद भी खाना खाते। उसके बाद शाम 8:30 बजे से 10 बजे तक हम स्कूल की पढ़ाई करते। मैं ठीक 10 बजे सो जाता था। मुझे नींद भी आने लगी थी। छोटा भाई रात को 11 से 12 बजे तक पढ़ता था। रविवार के दिन पिताजी दोपहर का खाना बनाते थे और हम सब मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाते थे। उनका बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट होता था। सप्ताह में हर शनिवार और रविवार को BHEL के ओपन थिएटर में हिंदी सिनेमा दिखाई जाती थी। हमारे पिताजी से पूछने की हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे पूछकर सिनेमा देखने जाए। वे स्वयं भी सिनेमा देखने जाते थे। उनके जाते ही हम भी उनके पीछे पीछे सिनेमा देखने जाते थे। कोशिश यही होती थी कि सिनेमा समाप्त होने पर उनसे पहले ही घर आकर बिस्तर में दुबक जाए। पर कभी-कभी वे हमसे पहले घर आ जाते थे। उन्हें पता था कि हम सिनेमा देखने जाते हैं, परंतु वे हमें कुछ नहीं बोलते थे। इस प्रकार 10वीं से लेकर स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई हमने इसी समय की सीमा में रहकर की। उनके सख्त अनुशासन में हम पले-बढ़े, जो हमें उनसे विरासत में मिली। पिताजी से मिले ये संस्कार आज भी मेरे अंदर विद्यमान हैं। आज भी सुबह 4 बजे मेरी नींद खुल जाती है। आज हमारे बच्चे हमारी उस जीवन शैली पर विश्वास ही नहीं करते। अभी आपने सुनी प्रकाश चंद्र पांडे की लिखी मौलिक रचना विद्या। आप भी रचनाएं लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, नज़्में लिखते हैं, तो हमें लिखकर भेजिए waremotional@gmail.com पर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
आज बस इतना ही। आरजे नीलम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।